लड़ाई करेंगे। अब ये झुके नहीं, इनका संधि, इनका जो मेल मिलाप करने का स्वीकारा नहीं, इन्होंने स्वीकार नहीं किया। पहले तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब स्वीकार नहीं किया। अब बोलते हम तुम्हारी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, हम नहीं स्वीकार करेंगे। हमें मालूम है हम 50,000 है तो क्या हुआ, हम अभी भी क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे और जाकर युद्ध करें। 50,000 लोग 1,00,000 लोगों से लड़ाई कर रहे हैं और जैसे लड़ाई करते 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 अब ये 50,000 लोग क्या हो रहे हैं, मरने लगे मरने लगे मरने लगे। तब वहां का राजा बोलता है, वो आकर क्या करता है, झुक जाता है। क्या हो जाता है, क्यों झुक गया अभी, उसको क्या हो गया, अभी पता चल गया उसको कि हमारी ताकत कम है, हम चाहे कितना भी लड़ाई करें लेकिन हम हारने वाले हैं। अब खुद जाकर क्या हो गया, सरेंडर कर दिया, खुद ही जाकर अब क्या हो गया है, अधीनता में आ गया है। मेरे प्यारों, इस तरह इसको बोलते हैं सबमिशन, इसको बोलते हैं अधीनता, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में वॉलंटरीली सबमिशन। वॉलंटरीली का मतलब है स्व इच्छा से आकर क्या हो गया है, झुक गया है। परमेश्वर को इसको कहते हैं अधीनता। परमेश्वर स्व इच्छा से चाहता है, आप में से जितने भी लोग यहाँ पर है, प्रभु यीशु मसीह ने कहीं किसी के ऊपर भी जबरदस्ती करके नहीं लाया है यहाँ पर। क्या परमेश्वर ने आपको जबरदस्ती करके यहाँ पर लाया है? सभी लोगों ने अपने आप से खुद से आए हैं। यहाँ पर पास्टर के भी बोलने से नहीं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं। आपको मालूम है कि हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, हम चाहे कितने भी प्रयास करें, कितने भी हमारे बल और ताकत का हम इस्तेमाल करें, लेकिन हम हार ही जाएंगे, हम हार ही जाएंगे, हम हार ही जाएंगे। बेहतर है कि मैं परमेश्वर के पास चले जाता हूँ। उसको बोलते हैं सबमिशन। यानी यहाँ पर क्या है, पहले तो इनकार किया, नहीं 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 नहीं, हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। लेकिन फिर क्या आते हैं, खुद से आते हैं और क्या हो जाते हैं, हालेलुया, क्या होते हैं। इसको आज कलीसिया को ऐसे लोगों की जरूरत है, कलीसिया को ऐसे लोगों की जरूरत है पास्टर जी, हालेलुया, कलीसिया को ऐसे। यहाँ पर क्या हो गया, एक व्यक्ति रजामंदी नहीं है, 50,000 वाला रजामंदी नहीं है, ये दोनों के अंदर रजामंदी नहीं है। वो बोलता है ऐसा कर, ये बोलता है नहीं करूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। वो बोलता है ऐसा कर, ये कहता है नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा। हालेलुया। जब ऐसी बात आती है तब वहां पर क्या दिखाई देता है, सबमिशन। तब वहां पर क्या होता है, अधीनता। सुनिएगा, जब पास्टर बोलता है ऐसा कर और चर्च के लोग बोलते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना, ओ तुम्हारे बुद्धि नहीं का पास्टर। हालेलुया। मैं मेरे ऊपर बात कर रहा हूँ, इनको नहीं बोल रहा। मैं मेरे ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चर्च चलाता हूँ। जैसा पास्टर को चलना पड़ता है, वैसे मेरे को भी आते हैं। मेरे ऊपर भी सब चिल्लाने वाले बहुत है, सब सुन रहे मुझे। मुझे भी पीछे पीछे पीठ पीछे बोलने वाले बहुत है। हालेलुया। ये पास्टर को बुद्धि नहीं है, ये पास्टर को ज्ञान नहीं है। हम चाहते ऐसा करने के लिए, लेकिन पास्टर बोलता है ऐसा करो। हम बोलते पास्टर असा साजरा करायचा, असा 25 डिसेंबर क्रिसमस असा बनवायचा, आणि पास्टर काय करतो, ओल्ड फॅशन पास्टर, आम्ही नवीन फॅशन झालेले आता। हालेलुया। न्यू टेक्नोलॉजी पास्टर, नया सब कुछ, नया सॉन्ग चाहिए, जूना सॉन्ग नहीं चाहिए। और यहाँ पर क्या हो गया है, दोनों में क्या है, एक बोलता है ऐसा कर, एक बोलता है ऐसा नहीं। सुनिएगा, जब ऐसी बात आती है वहां पर एक व्यक्ति को झुकना होगा। एक व्यक्ति अगर स्व इच्छा से आकर झुकता है ना, उसको बोलते हैं सबमिशन, उसको बोलते हैं अधीनता। परमेश्वर ऐसा चाहता है, ये मौका है, यही समय है जब कोई व्यक्ति आपके विरोध में है और आप कुछ और बोलना चाहते हैं, ये मौका है आपको क्या दिखाने का, सबमिशन दिखाने का। ये है बेस्ट टाइम है, बेस्ट समय है, आप अपने आप को क्या करो, सबमिशन दिखाओ। क्योंकि जब वो व्यक्ति देखेगा, अरे मैं तो इसको ऐसा बोल रहा हूँ करने, लेकिन उसके विचार अलग है, इसके बावजूद भी ये झुक गया, ये मेरा सुन रहा है, तो पास्टर और चर्च के लोगों को कितना गर्व होगा। वहां पर मौका है आपका सबमिशन दिखाने का, वहां पर मौका है अधीनता दिखाने का। अब मैं माँ बाप से कुछ पूछता हूँ, आपके बच्चे हैं, जरूर कितने बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। जिसको नहीं है प्रभु आपको देगा 2022 में, आमीन। विश्वास करता है, हालेलुया। आप माँ है और आप पिता है, आपके बच्चों को आप बोलते हैं ऐसा कर बेटा, ऐसा कर,
और बेटा बोलता है नाही मी रात्री 12 वाजता येणार, तुम्ही मला बोलायचं नाही, विचारायचं नाही कुठे जातो। हालेलुया। आजकल के नौजवान तो यही चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है कि मेरे माता पिता के मैं अधीनता में आऊँ। एक टाइम मैं भी था, मेरे पिताजी अक्सर रात के 12 बजे फोन करते थे, अजय कहाँ पर है, कहाँ पर है, टाइम हो गया 12 बजे। और मैं हमेशा पिताजी को बोलता था, क्या पिताजी आप परेशान करते हो, 12 बजे आ जाऊंगा ना घर पे, आप मेरे को पूछने का नहीं, मुझे स्वतंत्र दो, मुझे अपने तरीके से जीने दो। हालेलुया। मेरे पिताजी पिछले महीने ही गुजर गए। हालेलुया। प्रभु के भवन में गए, 1 महीना ही हो गया, अभी हार्ट अटैक से उनका ये हो गया है। हालेलुया। जो भी है परमेश्वर को उनको सही समय पर लेकर गया है। हालेलुया। तो मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे पिताजी की याद आ गई। हालेलुया। आमीन। तो वहाँ पर पिताजी बोलते थे कि आप आओ, टाइम पर आओ, लेकिन हम सब नौजवान थे, हमें तो अपनी मनमानी चाहिए। कोई बेटा नहीं चाहता है कि मेरी माँ पूछे किधर जा रहा है, कोई बेटा नहीं चाहता है कि मेरा पिताजी पूछे कहाँ जा रहा है। हर कोई नौजवान को यही लगता है कि मैं अपनी मनमानी करूं, रात को कभी भी आऊं, कुछ भी खाऊं, किधर भी जाऊं, किधर भी रुकूं, कोई मेरे को पूछने वाला नहीं चाहिए, एकदम स्वतंत्र चाहिए। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं। कलीसिया में भी ये बीमारी आ चुकी है। पहले तो बाहर था, लेकिन कलीसिया के अंदर ही कीटाणु घुस गई है। हालेलुया। हालेलुया। कोई पास्टर विचारायचं नाही कुठे, हालेलुया, विचारायचं नाही रविवार मी कुठे होता। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन एक चर्च में, मेरे चर्च में एक लड़का आया और मुझसे छुपाया, मुझसे कहा, मैंने उसे फोन किया और मैंने कहा कहाँ पर है, तो बोलता है पास्टर आज यहाँ पर ही हूँ। मैंने ठीक है चल कोई बात नहीं है। नेक्स्ट दिन मेरी उपवास प्रार्थना थी, आया और जैसे बैठा वहां पर, यहाँ से उड़ी मार के वहां पर गया, ठाक करके उड़ी वहां पर मारा, वहां से उड़ी उधर मार रहा है, वहां से उड़ी उधर मार रहा है। मैंने कहा ये क्या हो गया? एक चर्च में आके क्यों उड़ी मार रहा है? और फिर वहां पर दुष्ट आत्मा बात करने लगी उसके अंदर से, और वो दुष्ट आत्मा मुझसे बात कर रही है। मैं समझ गया भैया ये पॉजिस्ट है, ये दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है। वो स्पिरिट से मैं बात करने लगा, आत्मा से बात करने लगा। मैंने कहा कौन है तू बता। फिर वो आत्मा मुझे बताती है, मैं इसको मुंबई दर्शन कराने लेकर गई थी। क्या बोलती है? मी काल ह्याला मुंबई दर्शन करायला घेऊन गेली होती। मैंने कहा कहाँ कहाँ लेकर गई? बोलती लाल बाग। समझो आप कौन सा दिन की बात कर रहा हूँ मैं। लाल बाग घुमाने के लिए लेकर गए, दादर घुमाने के लिए लेकर गए, गेटवे ऑफ इंडिया लेकर गई। मैंने कहा ये लड़का मुझे झूठ बोला कि मैं यहाँ पर ही हूँ और यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में आ गया। इसने मुंह नहीं खोला, लेकिन शैतान ने हकीकत खोली दिया। हालेलुया। इसीलिए बेहतर है कि आप छुपाओ मत, बोल दो। लेकिन अगर प्रभु सबके सामने अगर बुलवा देगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। बेहतर है पास्टर को फोन करके या चर्च के लोगों को या अपनी पत्नी से भी मत छुपाओ। हालेलुया। किधर गया था? अगर पत्नी से जो आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने पति लोग ने छुपाए हैं आज प्रभु यहाँ पर राज खोले। पति लोग सब डर रहे हैं। हालेलुया। नहीं करेगा परमेश्वर, आपकी बदनामी नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु जानता है कब क्या करने का। आमीन। तो यहाँ पर सबमिशन कब दिखाया जाता है? जब एक व्यक्ति दो व्यक्ति के अंदर रजामंदी नहीं रहती है, तब मौका है कि बेहतर है कि मैं क्या करूं, मान लो और दिखा दूं। यहाँ पर क्या दिखाओ? अधीनता। मेरे प्यारों सुनिएगा, बहुत सारे लोगों को अधीनता पसंद नहीं है, खासकर सास और बहू में। हालेलुया। है मेरे पास में यहाँ पर कितनी सास और बहू आई है? सास भी आई और बहू भी आई है यहाँ पर। सास कौन है आप में से? चलो हालेलुया। पता नहीं आज प्रभु किससे बात करेगा। सास और बहू, खासकर सास और बहू में नहीं जमता है। आप में जमता है, बहुत अच्छी बात है कि क्या प्रभु में है। खासकर बहुत सारे लोगों में नहीं जमता है। सास बोलती ये बना रहे तू, वो बोलती नहीं सासू माँ आज मैं तो पिज्जा खाऊंगी। अरे आज संडे है, मेरे बेटे को चिकन चाहिए,
अरे थक गई हूँ सासू माँ। हालेलुया। क्रिसमस में पकवान बना बना के तुम मुझे थका डाली है। हालेलुया। सासू कुछ बोलती है और कोई भी बहू नहीं चाहती कि मैं मेरी सास की सुनूं, इसलिए हमेशा उसके अंदर क्या होता है, नोक झोंक होते रहता है। कई ऐसे सास और बहू के रिश्ते को मैंने देखा है जहां पर कई साल से सास और बहू में बातचीत नहीं हो रहे हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लखनऊ की घटना को मैं बता रहा हूँ, जो मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। वो सास और बहू ने बहुत रोया था। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये सास और बहू में जमरा नहीं था, क्योंकि दोनों के अंदर विचार इनकी सहमत नहीं थी और कोई भी झुकना नहीं चाहता है। क्योंकि आधीनता बोले तो लोग, आधीनता का मतलब होता है कि मैं उसकी सुनना, यानी सामने वाला व्यक्ति मुझे जमरा नहीं है, ये जमता नहीं है, ये कुछ और बोलता है, ये बोलता है जूते उठा। पास्टर सुनिएगा, चर्च में हो सकता है कि यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, सुनिएगा, हो सकता है कहीं आप MBA डिग्री होंगे, हो सकता है आप इंजीनियर होंगे, हो सकता है आप कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट के बिजनेसमैन होंगे, हो सकता है कि आप डॉक्टर्स होंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो टीचर होंगे, हो सकते हैं कि जो बहुत पढ़ाकू होगा, हालेलुया, बहुत नेता के घर से आता होगा, हो सकता है पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन उस व्यक्ति को कहो झुकने के लिए क्यों नहीं झुकता है? अरे पास्टर के सामने, पास्टर ओ तुम्ही काय बोलताय मला चप्पल ठेवायला, हे काय खुर्ची बिर्ची, मी डॉक्टर आहे, या चर्च मध्ये येऊन मी काय हे करणार, ये चर्च में मुझे क्या कुर्सी बिर्ची साफ करने मत दो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, टीचर हूँ मैं, ये क्या देता है आप मेरे को? है यहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशन सुन के आप हैरान हो जाओगे। मैं खुद MBA हूँ, HR की डिग्री लिया हूँ, लॉ की डिग्री लिया हूँ। मैं एक टाइम मैं रिपोर्टर था टीवी न्यूज चैनल के लिए, जर्नलिस्ट का। हालेलुया। ICICI बैंक में काम किया हुआ व्यक्ति, 60,000 की सैलरी कमाने वाला व्यक्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मैं वहाँ पर HR था। फोर्ट में BSc देखा, BSc बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर मैं काम करता। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स निफ्टी 50 बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। एशिया के लार्जेस्ट हॉस्पिटल 7 इंच हॉस्पिटल अंधेरी मरूर, वहाँ पर मैं सीनियर HR था। इतने सारे बड़े पोस्ट पर रहने वाला व्यक्ति सब छोड़ दिया और मैं चर्च में आकर ना टेबल वगैरह भी पोंछता। मेरे भी अंदर आता कि मैं तो इतना पढ़ाई लिखाई किया हूँ, क्या ये टेबल पोंछ रहा हूँ। लेकिन पास्टर अगर बोलते कि ये कर, मैं करता था। वहाँ पर मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा था कि ये पास्टर तो क्या कम पढ़ा है, मैं उससे इतना ज्यादा पढ़ा हूँ, ये क्या व्यक्ति मुझे ऐसा बोल रहा है करने के लिए। लेकिन मैं वहां पर क्या करता था, झुक जाता था। मैं कहीं पर भी ये नहीं देखता था कि वो कम पढ़ा है या कम बुद्धिमान है, कम पैसे वाला है, लेकिन ये समझता था कि वो प्रभु का दास है, सेवक। और मैं वहां पर क्या करता था, क्योंकि परमेश्वर इसी को बोलता है आधीनता, इसी को बोलता है स्व इच्छा से। मैं स्व इच्छा से जाता था वहां पर। खुद मैं वहां पर सभा 6 बजे की होती थी, 5 बजे जाकर पूरी कुर्सी साफ करके, टेबल बैग साफ करके, वो सारी चीज को मैं वहां पर करता। इंस्ट्रूमेंट्स को उठाकर लेकर जाता। ये सारी चीज हमने किया है वहां पर मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। चलिएगा, जब मैं लखनऊ में था, ये सास और बहू कई सालों से बात नहीं कर रही थी, कई सालों से बात नहीं कर रही थी। इतना इन दोनों के अंदर खुन्नस सा, 10 साल से बात नहीं की थी ये सास बहू ने। कितना साल? 10 साल। वो कहती है मैं नहीं झुकेंगी इसके सामने, मैं बहू हूँ, मैं तो बहुत पढ़ी हुई हूँ, मेरी सास क्या ये तो अनपढ़ छाप, और मुझे ऐसा काम घर पे गांव में मुझे ये सब काम करा रही है, चूल्हा ये सब, ये मेरा काम नहीं है। झुक रही नहीं है वहां पर। पति, कई लोगों के पति, सुनिएगा, कई पत्नी के अंदर में भी एक खोट है, पाया जाता है। पत्नी पढ़ाकू है, अब आपने मूर्खता कर दिया है, आपने ऐसा पत्नी लेकर आए हैं पढ़ी लिखी। अब क्या करें, आप 10वीं थे और ढूंढ कर लाए 15वीं। हालेलुया। अब वो सर पे नहीं बैठेगी तो कहाँ बैठेगी भैया? हालेलुया। मेरा भाई का लड़का 1 लाख रुपए सैलरी उसका महीने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, 1 लाख रुपए सैलरी है। हालेलुया। पत्नी लाया, हालेलुया, ऐसे एक ही महीने में सब तबाह कर दी। हालेलुया। उस बेटे को, मेरे भाई के लड़के को मेरे भाई से ही अलग कर दी। यानी वो बहू ने
उसके ही माता पिता से उस लड़के को अलग कर दिया 1 महीने के अंदर। वो लड़का सुसाइड करने के लिए निकल गया इस औरत से तंग आकर, क्योंकि औरत कहती मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं पैसे वाले घर से आती हूँ, और क्या तुम्हारा घर ऐसा है। झुकने का नाम नहीं ले रही है वहां पर। झुकने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह उनका ही करो। आधीनता बोलते हैं उसको, बोलते हैं सबमिशन, कि आप वहां पर सुनो और वैसा करो। हालेलुया। 10 साल लखनऊ में बात नहीं किया। जब इस संदेश को मैं प्रचार करते जा रहा हूँ, सास वहां पर बैठी थी, बहू वहां पर बैठी थी, दोनों को यह वचन लग रहा था, दोनों को यह वचन लग रहा था। मैं वहां पर शांति के विषय में भी बात रहा था, वहां पर मैं प्रेम के विषय में भी बात कर रहा था, और इन लोगों को दोनों को वचन स्पर्श किया, पूरी कलीसिया को वचन छू रहा था। और लास्ट में पूरी कलीसिया फूट कर रोने लगी कि हम सब लोग क्या कर रहे हैं। हम चर्च में पास्टर के विरोध में जा रहे हैं, हम घर में अपने माता पिता के विरोध में जा रहे हैं, हम कंपनी में अपने बॉस के विरोध में। आज बहुत सारे लोग कंपनी में बॉस का नहीं सुनना चाहते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं, अपने ही टाइम पर आना चाहते हैं, अपने ही सब कुछ करना चाहते हैं, अपने ही टाइम पर जाना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग, कर्मचारी लोग अपने बॉस के अधीनता में नहीं है। आज बहुत सारे बच्चे लोग अपने माता पिता के अधीनता नहीं है। आज बहुत सारे बहुएं अपने सास के अधीनता में नहीं है। आज बहुत सारे चर्च के मेंबर लोग अपने चर्च के पास्टर के अधीनता में नहीं है। हालेलुया। सुनिएगा मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप अधीनता में रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए एक माता पिता दिया है। शुक्रगुजार करें कि आपके ऊपर एक माता पिता दिया है। आज पूरे विश्व के अंदर देखो, कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी के ऊपर है। घर में बच्चों के ऊपर कौन है? माता पिता। कंपनी में कौन है? एम्प्लॉय के ऊपर बॉस है। यहाँ पर रोड पे चलते हैं तो वहां पर कौन है ऊपर? कौन है? रेलवे और गवर्नमेंट अथॉरिटी हमारे ऊपर है। कंपनी स्कूल में जाए तो हमारे ऊपर कौन है? टीचर है। सब जगह कोई ना कोई ऊपर रखा है। क्यों रखा है परमेश्वर ने ऊपर? परमेश्वर चाहता तो हमको ऐसे बिना माँ बाप के रहने देता, हम भी स्वतंत्र पूर्वक रहते। प्रभु बोलता है तुम स्वतंत्र रहो। प्रभु आपको बिना माँ बाप के लिए रख देता था। आप भी मनमानी करो, जो भी है मन करना है करो। प्रभु चाहता तो कर सकता, लेकिन प्रभु ने आपको माँ बाप दिया। क्यों परमेश्वर ने आपको कंपनी में एक बॉस दिया? क्यों चर्च में आपको पास्टर दिया? क्योंकि प्रभु आपको सिखाना चाहता है अधीनता क्या होता है। हालेलुया। अधीनता सिखाना चाहता है। ये व्यक्ति के लिए एक अधीनता। मेरे प्यारों, मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा। सुनिएगा यहाँ पर याकूब की पत्रिका 4 अध्याय 7वां वचन। याकूब की पत्रिका 4 अध्याय 7वां वचन। हालेलुया। फादर गॉड स्पीक एवरीवन। प्रभु आप सभी से बातें करें सर। याकूब की पत्रिका 4 अध्याय 7वां वचन। इब्रानी के बाद में याकूब की किताब आती है 4 अध्याय 7वां वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। कितने लोग अधीनता चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं अधीनता में आऊं? हालेलुया। कितने लोग नहीं चाहते हैं? हालेलुया। सुनिएगा, ज्यादातर लोग नहीं चाहते कि मैं किसी के अधीनता में आऊं, क्योंकि किसी के अधीनता में आना मतलब वो जो बोलेगा वैसे ही सुनना। वो बोलेगा ऐसा कर तो ऐसे ही करना पड़ेगा, वो बोलेगा ये कर तो यही करना। तो हमें क्या लगता है कि मैं उसके क्या हूँ? तलवे चाट रहा हूँ। मैं उसके पैरों के नीचे हूँ। मैं मेरी इज्जत खराब हो जाएगी उसके जैसे ही करूँ मैं, वो जो बोलेगा। तो लोगों को क्या होता है, अपनी इज्जत जाने की ये लगती है, इसीलिए वो क्या करता है, वहां पर नहीं आता है। हालेलुया। वो अधीनता नहीं दिखाता है। सुनिएगा, हर कोई लोग चाहता है, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं ऊपर रहूं, मैं ऊपर रहूं, मैं किसी के अधीनता नहीं आऊं। हर कोई लोग चाहते हैं कि मैं ऊपर रहूं। हेड बनना है, सबको सर बनना है। कोई भी सर्वेंट नहीं बनना चाहता है, कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता है। यहाँ पर आज कई लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ना पास्टर ने मेरे को बोला ही ये प्रचार करने के लिए। प्रभु गवाह है, प्रभु गवाह है। मैं प्रभु के संदेश को लेकर आ रहा हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो खुद मास्टर बनना चाहते हैं, हेड बनना चाहते हैं, सर्वेंट नहीं बनना चाहते हैं, सेवक नहीं बनना चाहते हैं। आपको किसी के नीचे झुकना नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को आप चाहते कि वो आपके नीचे झुके। एक ऐसा नियम है, आप खुद नहीं झुकना चाहते हैं,
लेकिन दूसरा व्यक्ति आपके नीचे झुके, आप ये चाहते हो, ये कहां से नियम आ गया? पहले खुद तो झुको, फिर दूसरे व्यक्ति को बोलो अधीनता में आने के लिए। हालेलुया। हर कोई व्यक्ति चाहता मैं हेड बनूं, कोई नहीं चाहता मैं धड़ बनूं। हेड बनना चाहते हैं, हेड सर बनना चाहते हैं, कोई पूछ नहीं बनना चाहता है, कोई धड़ नहीं बनना चाहता है। आज घर के अंदर पत्नी पति के सर बन गई है। बाइबल बोलता है पत्नी कौन है? पत्नी धड़ है, पति सर है उसका। लेकिन आज कमाने वाली पत्नी क्या हो गई है? वो सर बन गई है। हालेलुया। घर के अंदर पति को इतना दबा कर रखी है, हालेलुया, इतना दबा कर रखी है, पति बेचारा एकदम दबक कर बैठ गया है और यहाँ पर ये सर बनकर बैठी है। आप बाइबल के विरोध में जा रहे हैं। बाइबल बोलता है पति सर है और पत्नी क्या है? धड़ है। धड़ हमेशा नीचे रहता है। अगर एक धड़ को मैं अगर ऊपर कर दूं और सर को नीचे कर दूं, आप करके देखेंगे कभी घर पे जाने के बाद? सर को ऐसा करो और ये करो, सब कुछ कैसा दिखेगा? सब कुछ उल्टा। और चल पाओगे क्या? और ये पूरा ब्लड कहाँ जाएगा? सर में। और सर में पूरा ब्लड गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। पूरा नस भी से ना फूट जाएगा। आज इसीलिए गड़बड़ी मत करो। जो प्रभु ने रखा है ना, पति को पत्नी के पति के स्थान पर रहने दो और पत्नी पत्नी के स्थान पर ही रहना बहुत अच्छी बात है। अब बाइबल यहाँ पर बोलता है याकूब की पत्रिका 4 अध्याय 7वां वचन में, 4 अध्याय 7वां वचन में, सबसे पहले अधीनता में आना है परमेश्वर के। कितने लोग दुष्ट आत्मा को निकालना चाहते हैं? चलिए हाथ दिखाइए जल्दी जल्दी। कितने लोग चाहते हैं कि मैं पण पास्टर सारखी प्रोफेसाई करूं, प्रॉफिट कहा प्रॉफिट पास्टर प्रॉफिट के जैसा बनूं और क्या क्या बोलते हैं इसको, दुष्ट आत्मा को निकालूं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं भी प्रोफेसी करूं, भविष्यवाणी करूं, दुष्ट आत्मा को निकालूं? चलिए चलिए हाथ दिखाइए। हालेलुया। आपको एक सिंपल देता हूं, आपको दुष्ट आत्मा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के अधीन होना। ऐ सिस्टर। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। दुष्ट आत्मा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? ओ पास्टर 40 दिवसाची फास्टिंग। ओ नवीन वर्ष 1 दिवसाचं फास्टिंग होत नाही, आमचा उपवास होत नाही आणि तुम्ही 40 दिवसाचा फास्टिंग म्हणता उपवास। हालेलुया। सुनिएगा, सबसे अच्छा तरीका क्या करना है बाइबल बता रहा है। चलिए पढ़िए। क्या है? पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के सामने झुक जाओ। जितना आप उसके अधीनता में, उसके नियम के अनुसार चलोगे, वो कंपनी के, वो हमारा उधर कंपनी है भैया, भैया उस कंपनी के हम लोग कर्मचारी हैं। उस कंपनी में जितना आप जुड़ोगे ना कपड़े पहनकर, वो आपको राइट्स देगा। तू यहाँ पर घूम सकता है, तू वहाँ जा सकता है, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, तू ये कर सकता है, क्योंकि कंपनी आपको क्या दिया है? अधिकार दिया है। पुलिस को किसने अधिकार दिया गोली चलाने का? गवर्नमेंट ने दिया है। पुलिस ऐसे ही गोली नहीं चलाता है, उसको अधिकार किसने दिया है? अगर गवर्नमेंट उसके अधिकार छीन ले तो, अगर वो बोलेगा नहीं मैं अपनी मनमानी करूंगा, पुलिस का कपड़ा नहीं पहनूंगा, ऐसे ही आऊंगा, पुलिस बोलेगा जा घर पे बैठ। अगर इधर आना है तो पुलिस का कपड़ा पहनना पड़ेगा, और पुलिस का कपड़ा पहनेगा तो पुलिस को, गवर्नमेंट को अधिकार देगी जाके डिशुम डिशुम कर दे, एनकाउंटर कर दे। जब तक लगे पुलिस का वर्दी रहेगा तू क्या कर सकता है? एनकाउंटर कर सकता है, तेरे को अधिकार है। जिस दिन तूने पुलिस का वर्दी निकाल दिया, तेरे अधिकार भी क्या हो जाएंगे? छीन लिया जाएगा। परमेश्वर आज के शाम यहाँ पर बोल रहा है, यदि आपको अधिकार चाहिए दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, तो आपको उसके अधीनता में आना होगा। और जिस दिन अधीनता में आ गए, आपको परमेश्वर एक अधिकार दे देगा। वो अधिकार क्या है? शैतान को क्या करोगे? निकालना। आप वहां पर जाओगे ऐसे ही खड़ा, और वो देखेगा आपके ऊपर कौन सा वर्दी है, ऊपर का दिया हुआ वर्दी है। वो वर्दी देख कर क्या हो जाएगा? शैतान डर जाएगा। ओए आला पास्टर आला, वो आपके देखकर ही भाग जाएगा। उसको मालूम है, जैसे पुलिस लोगों को देखकर दूर से ही भाग जाते हैं, वो यहाँ पर देखेगा। आज मैं प्रोफेसाई करता हूँ, यहाँ पर हर व्यक्ति को शैतान देख कर क्या हो जाए? डरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति को आज
शैतान आज की शाम, आप जहां पर खड़े हो जाएंगे वो शैतान आपको देखकर ही कहेगा पड़ा हो पड़ा, ये चेंबूर वाशिनाका से लोग आए हैं पास्टर वसंत के वहां से आया, भागो यहाँ से, ये चल चंपा चमेली चल। कई दुष्ट आत्मा अपना नाम ऐसा बताती है, ओ मी चंपा है। हालेलुया। है यहाँ पर सिंपल तरीका है परमेश्वर की अधीनता। लास्ट बोलकर खत्म करूंगा। आपको अधिकार देता है परमेश्वर। कौन सा अधिकार? अधिकार और सामर्थ्य में बहुत फर्क है। पावर और अथॉरिटी में कितने लोगों को पावर चाहिए, सामर्थ्य, और कितने लोगों को अधिकार चाहिए? है यहाँ पर कितने लोगों को पावर चाहिए, सामर्थ्य चाहिए? सामर्थ्य चलेगा, हाथ दिखाइए, बस खत्म कर रहा हूं। और कितने लोगों को अधिकार चाहिए? अधिकार एक मां को एक दो लोगों को अधिकार चाहिए। अब मैं आपको फर्क देता हूं। जितने लोग ने अधिकार बोला उनके लिए अच्छी बात है, सुनिएगा क्या? क्योंकि पावर, जिम जाने वाले व्यक्ति को भी क्या आता है? पावर आता है, सामर्थ्य आता है। लेकिन एक ट्रैफिक हवलदार है, वो जिम नहीं जाता है। वो जिम नहीं जाता है। लेकिन एक व्यक्ति वो जिम जाता है, रोज जिम जाता है, रोज जिम जाता है, और जिम जाके क्या किया है? और एक व्यक्ति है वो ट्रैफिक हवलदार है, जिम नहीं जाता है इतना सा, मेरे जैसा पतला, अभी थोड़ा मोटा हो रहा है, पतला से है। लेकिन ये भी व्यक्ति आया जिम तगड़ा, और ये भी व्यक्ति आया। अब दोनों ने वहां पर से क्या आ रहा है? ट्रक आ रही है। क्या आ रही है? ट्रक, बड़ा टेम्पो ट्रक। कितना किलो वजन रहता है ट्रक, देखा है ना? उसके अंदर क्या है? पूरे ईंटे बीटे हैं। अब वो आ रहा है। अब जिम वाला व्यक्ति बोलता है मैं इसको क्या करूंगा? रुका दूंगा, और ऐसा करता है। लेकिन ये रुक नहीं पा रहा है, इसका जिम का कुछ फायदा ही नहीं है, पावर इसके पास में। लेकिन ये आया, अब बाद मी कर दो। ट्रैफिक अंदर आया, एक ऐसा क्या हो गया? इतना बड़ा पावर ट्रक जिसको उठा भी नहीं सकते हम लोग, और वो उधर रुक गया। इसके पता है अभी बड़ा क्या है? पावर बड़ा है क्या अधिकार बड़ा है? हालेलुया। परमेश्वर आपको अधिकार देने वाला है। हालेलुया। आपको क्या करना है? सिर्फ शैतान का सामना करना, लड़ाई नहीं करना है। अरे आप तो सिर्फ लड़ाई कर रहे हो, निकल, और 1 घंटे तक बोलता है नहीं, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। जा तू कितना भी तेल डाल मेरे ऊपर, फायर कितना भी बोल, नहीं निकलूंगा। हालेलुया। उसको अपना अधिकार दिखाओ, क्योंकि आप पावर लेकर जा रहे हो। परमेश्वर बोल रहे मैं अधिकार दिया हूँ, अधिकार लेकर जा। तू ऐसे ही करेगा ना, वो क्या हो जाएगा? शैतान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु आज की शाम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सुनिएगा, 2-3 वचन को मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जिस वचन बोल रहा हूँ। इफिसी की पत्रिका 5 अध्याय में जाते हैं। इफिसी की पत्रिका 5 अध्याय में। थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे प्यारों, परमेश्वर आज की शाम आप सभी से अधीनता चाहते हैं। इस कलीसिया के अंदर अपने पासवां के प्रति अधीनता दिखाए, चर्च के प्रति अधीनता दिखाए। इफिसी की पत्रिका 5 अध्याय में, इफिसी की पत्रिका 5 अध्याय में, चलिए मैं खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं समय लूंगा। मैंने आपको कहा मैं बाइबल टीचर हूँ, मैं बहुत कुछ बात कर सकता हूँ। इफिसी 5 अध्याय के 22वां वचन, हे पत्नियों, अपने पति के अधीन। अरे सिस्टर, आपने एक लाइन नहीं पढ़ा वहाँ पर, वापस से पढ़िए। हे पत्नियों, अपने बोले अपने, और वापस से उधर लिखा है अपने पति के। सिस्टर धीरे अपने पति। हे पत्नियों, अपने, और सिर्फ अपने ही पति, बाकी का कोई पति नहीं। हाँ, इसलिए प्रभु वहां पर बार-बार बोल रहा है अपने ही पति। अपने पति के। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। बाइबल बोल रहा है पत्नी ने अपने पति के क्या रहना है? अधीन में रहना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कुछ भी बोलेगा वो करते बैठे। हालेलुया। यानी कुछ गलत करने के लिए बोला, जाके ये कर, वहाँ पर मूर्ति पूजन कर, या ये कर वो कर, उस चीज के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया।
हर बातों में, कोई गलत काम में अधीनता नहीं दिखाओगे चलेगा, बट वो सही काम है आप वहां पर अधीनता दिखाओ, ठीक है चलेगा। बालकों, 6वां अध्याय 1 वचन को पढ़े। 6वां अध्याय वही इफिसियन 6वां अध्याय 1 वचन मैं खत्म कर रहा हूँ। हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हे बालकों, पत्नी के विषय में बात किया, पत्नी लोग ने पति के अधीन रहना है। अब बच्चों के विषय में बाइबल बोल रहा है अपने माता पिता के क्या रहो, अधीन रहो। पढ़िएगा सिस्टर आप यहाँ पर 6वां अध्याय, वही 6वां अध्याय के 5वां वचन को। हे दासों, यानी कर्मचारी के विषय में बात कर रहा है। हे कंपनी में काम करने वाले हर एक कर्मचारी, वर्कर सुनो, हाँ, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, तुम्हारे जो मास्टर है, तुम्हारे जो कंपनी के मालिक है, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, हाँ, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। उनके भी अधीन रहो। कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति, ये मेरा बाइबल सिखा रहा है मेरे प्यारों, अधीनता के विषय में कितना बाइबल बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। अंत में एक बात बोलकर खत्म करना चाहता हूँ। लूका 2 अध्याय 52, मैं यीशु मसीह के ऊपर आ रहा हूँ। ये अभी आप गंभीर हो जाए, अभी कोई बात नहीं करेगा। लूका 2 अध्याय 52 वचन, लूका 2 अध्याय। यीशु बुद्धि और तिल डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। 52, लूका 2:52, 51 पढ़िएगा, 51। हाँ, तब यीशु उनके साथ गया, अपने माता पिता के साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। सुनिएगा, मेरा यीशु मसीह के विषय में मैं अभी जोड़ूंगा यहाँ पर। मेरा यीशु मसीह अपने माता पिता के वश में रहा। वश में मतलब अधीनता में रहा। अपने माता, वो परमेश्वर होने के बावजूद इस धरती पर आया और ऐसे पापी व्यक्ति, उसके माता और पिता कोई उद्धार नहीं पाए हुए थे। सुनिएगा, जो लोग कहते हैं कि वो पवित्र थे, हाँ वो पवित्र थे, हालेलुया, लेकिन उनको उद्धार की आवश्यकता थी। बाइबल बताता, मैं वचन भी आपको प्रूव कर सकता हूँ। मैं दोनों को जरूरत था, यूसुफ को भी और मरियम को भी उद्धार की आवश्यकता थी। ऐसे अधर्मी व्यक्ति का बाइबल बोलता है यीशु मसीह उनके वश में रहा। उनके वश में मतलब ऐसे अधर्मी है ये माँ बाप, उनके वश में रहा। परमेश्वर अगर अधीनता दिखा सकता है तो हम कौन है? हमने तो और अधीनता दिखाना है। यीशु मसीह बुद्धिमान थे, यीशु मसीह इतना प्रकाशमान थे, यीशु मसीह के पास में इतने भेद थे। यीशु मसीह तो परमेश्वर है, पवित्र है, धर्मी है। धर्मी व्यक्ति अधर्मी व्यक्ति का अधीनता में रह रहा है, अपने माता पिता के वश में है। यीशु मसीह बुद्धिमान था, उसको कारपेंटर का काम बहुत अच्छा आता था। उसके पिताजी से भी बेहतर काम उसको आता था। यूसुफ से भी अच्छा काम यीशु मसीह को आता था। यीशु मसीह परमेश्वर था, उसको मालूम है कितना अच्छा कारपेंटरी कर सकते हैं। लेकिन यीशु का पिताजी उसके ऊपर रोब जता रहा है, हे यीशु ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसे कर, ऐसे लकड़ी काट, ऐसे लकड़ी काट। यीशु ने शायद वहां पर बोल सकता था कि सुनो यूसुफ, पिताजी मैं तुमसे बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मेरे पास में ज्यादा बुद्धि है, ऐसा करो अच्छा बनेगा, ऐसा करो। यीशु चाहे तो अपने पिताजी को बोल सकता था कि तुम ऐसा मत बनाओ, मेरे अनुसार करो, बोल सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने अपने बुद्धि की भी क्षमता को क्या किया? वश में कर दिया और अपने माता पिता के वश में हो गया। समझा आपने? अगर वो परमेश्वर इतना वश में हो सकता है, अधीनता दिखा सकता है, तो परमेश्वर के हम लोग हैं, हमने कितना अधीनता रहना है। मेरा यीशु मसीह कितना साल वश में रहा? 30 साल तक। आप अब पूछोगे पास्टर किती दिवस तुमचा अधीनता रहेगा? मैं आपसे कहूंगा 30 साल क्या, जब तक इस कलीसिया में है तब तक आपको अधीनता दिखाना ही पड़ेगा। इस कलीसिया के नियम है, इस कलीसिया के रूल्स है, इस कलीसिया परमेश्वर
परमेश्वर का है, ना पास्टर का है, ना किसी का है। ये कलीसिया में एक को सुपरवाइजर ठहराया है और वो सुपरवाइजर भी उसके अनुसार चलता है और उसके ठहराए हुए नियम के अनुसार ही चलना होगा। और कितने साल चलना होगा? 30 साल क्या, 40 साल हो जाए, 50 साल हो जाए। यदि यीशु मसीह अगर 33.5 साल जिया है, अगर वो और भी जीता तो वो अपने माता पिता के अधीनता में ही रहता। हालेलुया, हालेलुया। वो और भी 50-60 साल जीता रहा तो भी अधीनता रहता। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप आज संदेश सुनने के बाद मुझे लगता है आज के बाद कई लोग पास्टर के सामने अधीनता दिखाएंगे। एक ही हफ्ता दिखाओगे, मैं बोल रहा हूँ आपको, 1-2 दिन वाह पास्टर हो आम्ही करतो आम्ही नाही बोलणार तुम्हाला काय म्हणा, तुम्ही चांगला माणूस आहे तुम्ही चांगला हो। हाँ, एक हफ्ता करेंगे लेकिन एक हफ्ते के बाद में वापस से क्या हो जाएगा? अपने ही गिरगिट रंग बदलती है ना, गिरगिट रंग बदलता है, कभी जाएगा ब्लू पे तो ब्लू बन जाता है, हरा पे चढ़ जाए तो हरा बन जाता है, लाल पे चढ़ जाए तो लाल बन जाता है। तो ऐसे ही कई ना चर्च के अंदर लाल भड़क हो जाते हैं गुस्सा दिखने लगता है। आज एक हफ्ता आप अच्छा अधीन, ये संदेश लग गया ना, एक हफ्ता आप अच्छा दिखाओगे लेकिन एक हफ्ते के बाद में वापस से क्या हो जाओगे? लेकिन मैं आपसे कहता हूँ एक हफ्ते वाला अधीनता नहीं चलेगा, 30 साल वाला अधीनता चलेगा। आइए सभी लोग खड़े हो जाए, प्रभु हमारे बीच में है। लिब्रा खाना मा शंखा रहा। मास्टर 5 मिनट दीजिएगा मुझे, चलिएगा। हालेलुया, थैंक यू। लेट मी फ्लो, लेट द होली स्पिरिट फ्लो। पवित्र आत्मा का चलन होने दे। आज नए वर्ष में एक अपेक्षा के साथ में आइएगा, एक एक्सपेक्टेशन के साथ में आइएगा। परमेश्वर आपके बीच है। आइए अपने आंखें को बंद करें, अपने आंखें को बंद करें। कोई बच्चा यहाँ वहाँ ना ताकेगा, कोई बच्चा शोर नहीं करेगा। माय लॉर्ड इज हियर, माय जीसस इज हियर। परमेश्वर कहता है तू अधीन बन, नम्र बन, नम्र बन। और मैंने दीनता के कपड़े को पहन ले, नम्रता के कपड़े को मैं पहनाता हूँ। मेरे लोगों को एक कपड़ा दिया गया है और वो नम्रता का कपड़ा दिया गया है। अपने घमंड के कपड़े को निकाल दो और अधीनता में आ जाओ, अपने घमंड के कपड़े को, क्योंकि परमेश्वर के भवन में एक कपड़ा दिया गया है और वह कपड़ा है नम्रता का कपड़ा। आइए सभी लोग उस कपड़ा को पहनते हुए नम्रता से अधीनता हो जाए। आप चाहे कितने बुद्धिमान हो, आप चाहे कितने डॉक्टर हो, आप चाहे कोई लेक्चरर हो, टीचर हो, पॉलिटिशियन हो, आप अपने घमंड को छोड़िएगा और नम्रता के कपड़े को पहनकर अधीनता दिखाएगा। हालेलुया। आइए सभी लोग अपने मुखों को खोलकर हम परमेश्वर को आज की वर्ष की पहली इस रविवार की सभा में पुकारे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ। सब गाएंगे मेरे साथ, मैं आजाद, आजादी हो तेरी, मैं आजाद हूँ, छुटकारा हो, मैं आजाद हूँ। Oh, I command every unclean spirit, मैं आजाद। वो धन्यवाद, आराधना करें। खा सकते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। माय लॉर्ड इज हियर, मेरा परमेश्वर यहाँ पर है, मेरा परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया।
Thank you, Jesus. 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 मेरा प्रभु यहाँ पर है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है. Lord, I ask you moment, oh Father. Walk in the midst, oh Father. आप चलन करें इसी वक्त. पवित्र आत्मा आइए अपने आंखें को बंद करें. वो आपको टच करने जा रहा है, वो आपको स्पर्श करने जा रहा है. आप उसको रोकिए नहीं. वो आपके दरवाजों को खटखटा रहा है. अपने दिल के दरवाजा को खोलिएगा. वो आपके अंदर आना चाहता है, वो आपके भीतर आना चाहता है. आई कमांड एवरी अनक्लीन स्पिरिट. इसी समय दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्मा, हर एक गंदी आत्मा यीशु नाजरी के नाम में, यीशु नाजरी के नाम में, यीशु नाजरी के नाम में, यीशु नाजरी के नाम में हुकुम करते हैं, हुकुम करते हैं, आदेश करते हैं, आदेश करते हैं. निकलने के लिए, निकलने के लिए. जहां कहीं भी है, जहां कहीं भी छुपी है दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्ति यीशु नासरी के नाम में. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू होली स्पिरिट. प्रभु हर एक आधीनता नहीं लाने वाली ऐसे स्पिरिट को मैं बांधता हूँ. प्रभु ये स्पिरिट आपकी ओर से नहीं है, ये स्पिरिट लूसीफर की स्पिरिट है. यह दुष्ट आत्मा यदि किसी के अंदर है, ऐसे जो आधीनता में नहीं लाने वाली ये दुष्ट आत्मा लूसीफर की आत्मा यदि घुसी है, उस सारे लूसीफर की आत्मा को हम हुक्म करते हैं निकलने के लिए इसी समय, निकलने के लिए इसी समय हुक्म करते हैं. धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं. थैंक यू होली स्पिरिट. थैंक यू जीसस. बड़े बड़े काम आते हैं. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम आते हैं. तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा. लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया. लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया. बड़े बड़े काम सभी लोग आराधना करें. करता है. अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर आराधना करें. आपको सबमिट होना होगा, आधीनता होना होगा. बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह इतना आधीन हो गया कि उसने मृत्यु भी सह लिया. आधीनता का लेवल अगर जानना है, कितना हद तक लेवल जाना है, उसके लिए मरना होगा, क्रूस पर चढ़ना होगा. आपको उस क्रूस को चढ़ना होगा, यानी आपको अपने आप को मारना होगा. उतने लेवल तक आपको जाना होगा, तब आपके अंदर से वो आधीनता दिखाई देगी. परमेश्वर आपसे आधीनता. परमेश्वर कहता है इस कलीसिया को जरूरत है, इस कलीसिया को भेंट की आवश्यकता है, इस कलीसिया की नीड्स की आवश्यकता है. इस कलीसिया के प्रति आप अधीन हो जाओ और लगने वाली सारी जरूरत को आप पूरा करें. इतना हद तक सबमिट हो जाए कि इस कलीसिया में किसी बात की कमी घटी ना हो, ना कि पैसों की कमी हो, ना दशमांश की कमी हो, ना यहाँ पर भंडार की कमी हो. आप इतना सबमिट हो जाए, इतना अधीन हो जाए कलीसिया कि अपने बीज को यहाँ पर लाकर ढोइएगा परमेश्वर के राज्य में कि ये कलीसिया परमेश्वर का है. हम कलीसिया के प्रति अधीन हो जाए. हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारों. परमेश्वर कई लोगों से चाहते हैं, कई लोग बीज नहीं बो रहे हैं. परमेश्वर आज की शाम यहाँ पर बात कर रहे हैं. आप बीज बोए, बीज बोए, बीज बोए, सबमिट हो जाए, कलीसिया के प्रति सबमिट हो जाए, अधीनता दिखाए.
पास्टर के प्रति अधीन हो जाए। परमेश्वर को आपकी पैसों की जरूरत नहीं है, वो तो एक शब्द बोले तो यहाँ पर जरूरत पूरे हो जाए, लेकिन वो आपकी अधीनता को देखना चाहता है कि आप कितना अधीनता है इस कलीसिया के प्रति, आप कितनी इस कलीसिया से प्रेम करते हैं। परमेश्वर की तेजस्वी कलीसिया से कितना आपकी भावनाएं जुड़ी है, कितना प्रेम जुड़ा है, वो परमेश्वर आपकी अधीनता को देखना चाहते हैं। अपने पास्टर के प्रति यदि आपने अन्याय की बातें बोले हैं तो आज ही जाकर क्षमा मांगे। यदि आपने चर्च में किसी के प्रति आप मुंह फुला कर बैठे हैं, आज की शाम आप जाए क्षमा मांगे उससे कि कहे मैं तेरे प्रति अधीनता नहीं था। अपने पति के प्रति यदि आप अधीनता नहीं है, आज अपने पति के पास में जाए और कहे कि प्रभु का वचन ने आज मुझसे बातें किया, प्रभु ने मुझसे बातें किया, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। यदि बहू सास के प्रति यदि अधीनता नहीं है, आज यदि आपको वचन ने छुआ है तो जाए आज ही अपने सास से मेल मिलाप कर ले। ये समय है मेल मिलाप का, ये समय है संगति करने का। बच्चे यदि माता पिता के अधीनता में नहीं है, आज की शाम प्रभु का वचन आपको छुआ है तो जाए शीघ्र अपने माता पिता के पास में जाए और अपने माता पिता के आगे घुटने को टेके और अधीनता हो जाए और क्षमा मांगे। मेरा परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, करुणा निधान है, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखाएगा। लॉर्ड फादर गॉड, जब सुनता हूँ मैं तेरी आवाज, भर जाता हूँ शांति से। जब देखता हूँ मैं तेरी आंखों में, जिंदगी मिलती है मुझे। जब सुनता हूँ मैं, जब सुनता हूँ मैं तेरी आवाज, भर जाता हूँ शांति से। जब देखता हूँ मैं तेरी आंखों में, जिंदगी मिलती है मुझे। सब मिलकर गाएंगे।
सुनते हैं तो शांति से भर जाते हैं। आज आपके शांति के संदेश को नए वर्ष के पहले दिवस में हमने पाया है। इस कलीसिया 2022 से आप अधीनता की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रभु इस कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी को ये ले परमेश्वर, कलीसिया के अधीन हो जाए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करे, इस कलीसिया के विरुद्ध हर एक अधोलोक के फाटक के सामना करे परमेश्वर से। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन। आइए जो घर वचन के लिए एक बार तालियां।